थी ये चीन के बारे में, और प्रधानमंत्री ने सारे नेताओं से उनकी राय जानी है और उन्हें चीन के बारे में पूरा अपडेट के साथ जो हमारा सीमा विवाद चल रहा है उस पर सही स्थिति क्या है, और जो उन्होंने आज ऑल पार्टी मीटिंग में जो उन्होंने बताया हम आपको सुनवा रहे थे। गलवान घाटी में चीन के साथ सीमा विवाद पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तक 2 बार मिल चुके हैं। 2 महत्वपूर्ण बयान उन्होंने दिए हैं। पहला महत्वपूर्ण बयान उन्होंने 2 दिन पहले दिया था, जब उन्होंने कहा था कि भारत के सैनिकों का दान व्यर्थ नहीं जाएगा। उस दिन भी उन्होंने कड़े शब्दों में यह बयान दिया था और बताया था कि भारत हर एक्शन के लिए तैयार है। और आज शाम को उन्होंने देश को एक बार फिर से भरोसा दिलाया है कि भारत की 1 इंच जमीन पर भी किसी दूसरे का कब्जा नहीं है। तो बड़ी बातें हम आपको प्रधानमंत्री ने जो आज आप सबके लिए भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत तरह के हमारे देश के कई नेता बयानबाजी कर रहे हैं, बहुत तरह के आपके पास भी अलग अलग वर्जन्स आ रहे होंगे। प्रधानमंत्री ने पहली बड़ी बात कही है वो ये कि हमारे किसी इलाके पर, किसी पोस्ट पर किसी का कब्जा नहीं है। और दूसरी बड़ी बात उन्होंने कही कि भारत की सीमा में ना तो कोई घुसा है और ना ही हमारी कोई भी पोस्ट किसी के कब्जे में है। तो यह बड़ी बात है जो देश के प्रधानमंत्री ने पूरे देश को बताई है कि हमारे किसी इलाके पर किसी दूसरे देश ने कोई कब्जा नहीं किया है। यह बहुत बड़ी बात है, इसलिए आप इसको जान लीजिए और सबको बताई है। प्रधानमंत्री ने गलवान घाटी में शहीद हुए 20 जवानों को उनको श्रद्धांजलि देते हुए, उनकी वीरता को याद करते हुए कहा कि हमारे वीर जवान उन्हें सबक सिखाकर गए हैं। उन्हें मतलब चीन के सैनिकों को सबक सिखाकर गए हैं, जिन्होंने भारत माता की तरफ आंख उठाकर देखा था। इस बयान को भी ध्यान से सुन लीजिए। भारत माता की तरफ आंख उठाकर देखा था, हमारे 20 वीर जवान उन्हें सबक सिखाकर गए हैं। सबसे पहले आपको सर्वदलीय बैठक में हमने प्रधानमंत्री मोदी ने हम आज सबसे पहले आपको वही बता रहे हैं। प्रधानमंत्री ने सभी पार्टियों के नेताओं से कहा कि देश की रक्षा के लिए जमीन से लेकर आसमान तक हमारी सेनाओं को जो करना है, जो कदम उठाने हैं, वो कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने फिर कहा कि आज देश के पास वो क्षमता है कि हमारी 1 इंच आंख उठाकर भी कोई देख नहीं। प्रधानमंत्री का यह संदेश किसी चेतावनी की तरह है कि भारत की सेनाएं सीमा पर अलग अलग सेक्टर्स में एक साथ मूव करने में सक्षम हैं, ऐसा उन्होंने कहा। उन्होंने यह भी कहा कि देश ने अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए बॉर्डर पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने को प्राथमिकता दी है। इससे सीमा पर हमारी पेट्रोलिंग की क्षमता पहले के मुकाबले बहुत बढ़ गई है। पेट्रोलिंग बढ़ने की वजह से ही सीमा पर हो रही गतिविधियों के बारे में अब हमें समय पर पता चलता है। इसका मतलब यह भी हो सकता है कि पहले हमारे पास ना तो सड़कें थीं उस इलाके में, ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर था, और चीन की सेना वहां कहां घुस आती थी, कहां टहलने के लिए निकल जाती थी, हमें कभी पता ही नहीं चलता था, क्योंकि हम वहां पर पहुंचे थे। अब हमने वहां पर पहुंचना शुरू किया है, अब हमने वहां पर निगरानी करनी शुरू की है कि चीन की सेना वहां क्या कर रही है। पहले जिन इलाकों तक हमारे सैनिकों की पहुंच ही नहीं पड़ती थी, अब उन इलाकों तक पेट्रोलिंग हो रही है। और चीन का नाम लिए बिना प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सीमा पर जिन लोगों को पहले कोई पूछता नहीं था, पहले कोई नहीं था, टोकता नहीं था, उन लोगों को हमारे जवान कदम कदम पर रोकते हैं, टोकते हैं, और इसी से दूसरे लोग परेशान हैं। साथियों, पूर्वी लद्दाख में जो हुआ उसको लेकर आपने रक्षा मंत्री जी और विदेश मंत्री जी को सुना भी और प्रेजेंटेशन को भी देखा। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट
उनका ये शौर्य, ये बलिदान हमेशा हर भारतीय के मन में अमिट रहेगा। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हम शांति चाहते हैं, लेकिन हम अपनी सीमा पर कभी कोई खतरा नहीं आने देंगे। इसके साथ ही उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण बात यह कही कि यह विवाद इसलिए है क्योंकि सीमा पर भारत ने अपनी सतर्कता बढ़ा दी है और सीमा के पास इंफ्रास्ट्रक्चर के वजह से सेना तक साजो सामान पहुंचाने में आसानी हो गई है। इसके बाद उन्होंने कहा कि भारत ने कभी किसी बाहरी दबाव नहीं किया है और आज भी कोई भी दबाव भारत को सीमा पर इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण से रोक नहीं सकता। इसका मतलब आप समझ लीजिए कि चीन को प्रधानमंत्री ने साफ साफ बता दिया है कि हमने जो काम शुरू किया इलाकों पर, LAC के आसपास जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है, जो सड़कें बनाई जा रही हैं, ये इनके निर्माण का काम रुकेगा नहीं। चाहिए कि प्रधानमंत्री जो बातें कह रहे हैं और सीमा पर भारत की तैयारियों को लेकर जो आत्मविश्वास उनके मन में आपको दिखाई दिया, उसकी वजह क्या हो सकती है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम आपको यह भी बता दें कि उन्होंने यह भी कहा है कि चीन को डिप्लोमेटिक चैनल से, चीन को डिप्लोमेसी के जरिए ये बातें साफ साफ बता दी गई हैं और कह दिया गया है कि भारत कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा।